नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑल्टर स्टेटमेंट के बारे में। ऑल्टर काफ़ी पावरफुल स्टेटमेंट है सीक्वल का एंड इसको यूज़ करके आप अपने जो टेबल होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, डिलीट, मॉडिफाई को कॉलम्स कर सकते हो एंड 2-3 और प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, नल, नॉट नल, इन सब को भी आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक टेबल है एंड उसमें अगर आपको कॉलम्स के साथ में चेंज करना है कुछ, तो आप ऑल्टर यूज़ कर सकते हो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको रोज़ को डिलीट करना है तो कैसे आप डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हो एंड इसी तरीके से अगर आपको कॉलम के साथ में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ऑल्टर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग। इसका सिंटेक्स रहेगा ऑल्टर, फिर टेबल का नाम एंड फिर नीचे हमारे पास में 3 ऑप्शन आते हैं, ऐड, मॉडिफाई या ड्रॉप कीवर्ड यूज़ करके कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप। अगर आप ऐड कर रहे हो, ऐड कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप अपने टेबल में न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो। अगर आप मॉडिफाई या फिर ऑल्टर कर रहे हो तो आप एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हो या फिर कुछ उसमें कंडीशंस लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या तो आप उसे प्राइमरी की, फॉरेन की, सब भी बना सकते हो। एंड अगर आप ड्रॉप यूज़ करो तो वो कॉलम पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने पीजी एडमिन में फिर से एक बार आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक, क्योंकि हमें इतना सब कुछ चेंज करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक नया टेबल बनाते हैं। हम लोग क्या कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल, ठीक है। फिर टेबल का नाम हम लोग लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं हमारा पहला कॉलम हम चाहते हैं वो हो इन्फो आईडी, ये हो सीरियल टाइप का क्योंकि मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग काफ़ी कोई चेंजेस करने वाले इसलिए हम लोग न्यू टेबल बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा टाइटल, इसका टाइप होगा varchar एंड लिमिट कर देंगे हम लोग इसे 500 कैरेक्टर्स तक एंड हम लोग इसे कर देते हैं नॉट नल। एंड फाइनली हम लोग एक और कॉलम लेंगे जिसका नाम होगा पर्सन, जिसका टाइप भी होगा varchar एंड इस पर हम लोग लिमिट कर देंगे अप टू 50 कैरेक्टर्स एंड हम लोग इसको नॉट नल बना देंगे एंड साथ ही साथ में इसे हम यूनिक भी बना देंगे, ठीक है। तो हमने किया क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इसको हम लोग करते हैं रन। यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है। हम लोग अपने राइट क्लिक पे यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं एंड अगर मैं स्कीमास में जाऊँ एंड यहाँ पे अगर मैं टेबल्स में देखूँ तो मेरे पास में इंफॉर्मेशन नाम का टेबल आ गया। तो हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन, किया इसको रन तो हमारे पास में 3 कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को अगर चाहते हैं कि नहीं इसका नाम हम लोग को चेंज करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ठीक है। कौन से टेबल पे करना है हमें इंफॉर्मेशन टेबल को रीनेम करना है एंड हम लोग फिर उसके लिए यूज़ करेंगे रीनेम कीवर्ड, टू लिख के हम लोग इसको कर देते हैं न्यू इन्फो। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम टू न्यू इन्फो, इसको रन किया तो कह रहा है क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अब क्वेरी हिस्ट्री में जाऊँ एंड मैं कहूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कॉपी टू क्वेरी एडिटर, अब मैं इसे रन करूँगा तो ये कह रहा है कि रिलेशन इन्फॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि अब हमारा नाम चेंज हो गया है। अब हम लोग ने अपना टेबल का नाम तो चेंज कर लिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक कॉलम का नाम चेंज करके देखते हैं। तो हम लोग हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा, सिंपल वैसे ही ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर हम लोग कहेंगे रीनेम टू को हटा के हम लोग लिखेंगे रीनेम कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा पर्सन को हम चेंज करना चाहते हैं पीपल, इसको रन करेंगे तो अभी कह रहा है क्वेरी रन हो गया सक्सेसफुली। अब मैं अगर लिखूँ सिलेक्ट स्टार न्यू इन्फो, इसको रन किया तो हमारे पास में अब देखिए जो पर्सन कॉलम था वो रीनेम हो चुका है पीपल कॉलम पे। एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक कॉलम को डिलीट भी करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा ऑल्टर टेबल न्यू इन्फो, फिर हम लोगों ने कहा हम ऑल्टर करना चाहते हैं एक कॉलम को, ठीक है। एंड वो कौन सा कॉलम होगा, वो पीपल कॉलम होगा एंड हम इसे करना चाहते हैं ड्रॉप। तो इस क्वेरी को रन करने से जो हमारे यहाँ पीपल का कॉलम है ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी एक कॉलम की
प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। हमारे टेबल में 3 कॉलम है, इन्फो आईडी, टाइटल एंड पीपल जो हमारा है वो नॉट नल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी नॉट नल की प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं, जो कि कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे ऑल्टर कीवर्ड। हम लोग कहेंगे ऑल्टर टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है हमारे पास में न्यू इन्फो, एंड हमें अब क्या करना है, हमें कॉलम ऑल्टर करना है। तो हम लिखेंगे ऑल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम, पीपल्स कॉलम, एंड हमें अब ड्रॉप करना है क्या, उसकी नॉट नल प्रॉपर्टी। आप अगर चाहो इस यहाँ ड्रॉप की जगह आप सेट भी कर सकते हो, अगर आपको इसको नॉट नल बनाना हो। ठीक है, अभी हमारे पास में क्योंकि नॉट नल ऑलरेडी है, हम चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट इससे हट जाए, तो हम लोग ड्रॉप कीवर्ड यूज़ करके अब इसे रन करेंगे। तो कह रहा है कि क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ ऐड करो एंड आप पीपल कॉलम में कोई भी वैल्यू पास ना करो तो ये आपको एरर नहीं देगा। आप चाहो तो pgAdmin पोस्टग्रेस की वेबसाइट पे जाके अगर आप ऑल्टर के बारे में सर्च करो तो आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ भी आप ऑल्टर के बारे में और बहुत कुछ पढ़ सकते हो। इस वीडियो में तो हम लोग ने 2-3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, लेकिन आप और बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप पोस्टग्रेस SQL की वेबसाइट में जाकर ज़रूर चेक करना। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।